तो गाइस वेलकम टू बेस्ट डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखने वाले इंडियन आर्मी अग्निवीर रैली भर्ती के जो सैम्पल पेपर्स हैं, जिन बच्चों ने रेस पास कर ली है और उनका पेपर रह गया है, तो उनके लिए जो सैम्पल पेपर्स हैं हम लेकर आ रहे हैं। और ये जो प्रैक्टिस पेपर है, ये पिछले सालों में जितने क्वेश्चंस आए हैं उनके बेस के ऊपर ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। और ये जो प्रैक्टिस पेपर है आप लोगों को सॉल्व करने हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लेकर आता हूँ, 50 क्वेश्चंस इस एक सैम्पल पेपर की वीडियो में आपको मिलेंगे, जिसमें आपको करना क्या है कि जैसे ही वीडियो स्टार्ट होता है आपको वीडियो को रोक लेना है। जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपको वीडियो रोक लेना है और ख़ुद से आंसर करने की कोशिश करनी है। फिर आपको जैसे ही मैं बता देता हूँ आपको मिलाना है उसे आपके दिए हुए आंसर से। चेक करना है आपको कि आपका किया हुआ आंसर सही है या गलत है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया हो तो पूछ सकते हैं। और अगर आपको फिजिकल और रिटर्न की तैयारी के लिए कोई भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर दिया है, उस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं, जीके के क्वेश्चन से। देखते हैं भारत के इतिहास में पानीपत के अब तक कितने युद्ध हो चुके हैं। तो आपको बताना है इसके अंदर कि पानीपत के अब तक कितने युद्ध हो चुके हैं। तो राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन, 3 युद्ध अभी तक पानीपत के हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। तो वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये डेट नोट कर लेनी है, 29 अगस्त। इसको कौन सा दिवस होता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। तो किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो अभी भारत का जो संविधान है उसमें टोटल 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें पूछा है संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस हमारा जो है वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उसके अंदर पूछा है आकार की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है। तो वो है बृहस्पति ग्रह, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है भारत के दक्षिण दिशा में स्थित महासागर कौन सा है। तो दक्षिण दिशा में जो महासागर है वो है हिंद महासागर स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8th क्वेश्चन में पूछा है भारत देश का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। तो जो दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है पद्म विभूषण, और जो फर्स्ट है वो है भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा है निम्न में से सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन से हैं। तो सबसे कम कार्यकाल था वो था अटल बिहारी वाजपेयी का। क्वेश्चन नंबर 10th में पूछा है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो प्रथम विधि अधिकारी है जो भारत सरकार का है वो होता है महान्यायवादी। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालय कितने हैं। तो यहाँ पे उच्चतम कर ले, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा है। तो अभी जो भारत में है सुप्रीम कोर्ट एक ही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय भारत में है। तो वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन, जो कि गुरुग्राम में इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है 1857 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग है जो भारत के गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 14 है पनामा नहर किस देश में स्थित है। तो पनामा नहर तो पनामा देश में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे। तो उपसभापति के बारे में पूछा गया है, तो वो थे एस वी कृष्ण मूर्ति राव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16th क्वेश्चन में पूछा है, ये देखिए अब पार्ट 2 आ गया है, जनरल साइंस पार्ट है। इसके अंदर हम साइंस के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के मिश्रण को क्या कहते हैं। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस नाइट्रोजन के मिश्रण को कहा जाता है प्रोड्यूसर गैस। इसे कहते हैं प्रोड्यूसर गैस, तो ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा है तारपीन का तेल है जो वृक्ष से कौन से वृक्ष से प्राप्त होता है। तो वो होता है तार के तेल से। तार के तेल से तारपीन का तेल हमें प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है धान के खेरा रोग का कारण क्या है। तो वो होता है विषाणु के कारण। जो धान में जो रोग हो जाता है खेरा रोग उसे कहते हैं, और विषाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है उगते हुए सूर्य का लाल प्रतीत होने का कारण। जब सूर्य डूबता है तो हमें लाल प्रतीत होता है और पूरा आसमान लाल हो जाता है। तो उसका कारण क्या है। तो उसका कारण है
वो है प्रकीर्णन के कारण हमें आसपास का और सूर्य लाल दिखने लगता है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो जो चिकित्सा शास्त्र वाले हैं उन्हें तो पता होगा, और उन्हें शपथ दिलाई जाती है हिप्पोक्रेटस की। हिप्पोक्रेटस की उन्हें शपथ दिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कार के रेडिएटर का क्या कार्य होता है? जो कार का रेडिएटर होता है, आगे लगा हुआ होता है, उसका कार्य होता है इंजन को ठंडा रखना। क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान है वो स्थित है बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन है, धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। मतलब वो धातु है लेकिन उसे कहते हैं धातु है और है भी वो धातु, लेकिन फिर भी वो विद्युत का जो कुचालक है उसके अंदर विद्युत सप्लाई नहीं हो सकती। तो वो है सीसा, मरकरी। मरकरी ऐसा एक धातु है जिसमें विद्युत सप्लाई नहीं होती। 24 नंबर क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल होता है कितने दिन का होता है? आरबीसी का जीवन काल तो वो होता है 120 दिन का। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में दिया है, भारत में एड्स का प्रथम रोगी सर्वप्रथम कहाँ मिला? तो जो एड्स का प्रथम रोगी था वो मिला था चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है, वो आधारित है द्रव्यमान पर, मास पर आधारित है। मास के आधार पर जो द्रव्यमान है उसके आधार पर सभी जो एलिमेंट्स है उन्हें बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किस विधि द्वारा करते हैं? तो जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग के द्वारा, और जो जीवित है उनका अध्ययन किया जाता है कार्बन डेटिंग के द्वारा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, इसमें पूछा गया है, निम्न में से उदरपातित पदार्थ कौन सा है? तो इनमें से आपको बताना है जो उदरपातित पदार्थ है वो कौन सा है। तो उदरपातित पदार्थ कौन से होते हैं? जो मतलब ठोस से, जो ठोस अवस्था में होते हैं और सीधा ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इनमें से जो उदरपातित पदार्थ है वो सभी है। शुष्क बर्फ है, उसे हम अगर रखते हैं खुले में तो वो सीधी ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाती है। नेपथलीन है, कपूर है, ये भी दोनों सीधा गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि ये रहते ठोस अवस्था। इनकी ओरिजिनल जो स्टेट है वो है ठोस। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर है, मानव शरीर में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। अब मैथ का पोर्शन, गणित का पोर्शन आ गया है पार्ट 3। इसके अंदर आपको रोक लेना है, जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको वीडियो रोक लेना है। वीडियो रोक कर आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। फिर आपको जैसे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है मेरे बताए हुए आंसर से मिलाना है कि आपका सही है या गलत है, और जल्दी से जल्दी आंसर देने की आपको कोशिश करनी है। तो शुरू करते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता कि इसका आंसर ये कैसे आया, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको ये इक्वेशन दी हुई है, ये दी हुई है, और आपको इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने कर लिया होगा और सही किया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 51 इसका सही आंसर आएगा। जिनका 51 आया है वो एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इसके अंदर आपको एक वैल्यू दी हुई है 0.3939, ऊपर बार है इसके का साधारण भिन्न बताना आपको। तो जिन्हें आता है वो तो कर लेंगे, और जिन्हें नहीं आता वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि इसका आंसर कैसे आए, आपको बताया जाएगा। लेकिन सीधा यहाँ पे आंसर बताया जा रहा है जिन्होंने कर लिया उनके लिए, 13/33। क्योंकि ये सैम्पल पेपर है, प्रैक्टिस पेपर है, यहाँ पे सीधा आंसर बताया जाएगा आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होगी आपको, आपके लिए क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने की कोशिश रहेगी यहाँ पे हमारी, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास क्वेश्चंस पहुँच सके। आपके एग्ज़ाम में जो आएंगे वही क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। इसमें पूछा है 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो 75 से 97 तक की जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर्स है, उनका योग हमें यहाँ पे बताना है। तो उनका योग होगा 1978, 1978 उनका योग होगा। तो यहाँ पे हम 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का मैं से आपको 15 दिया है व लस 30 दिया हो, सॉरी 300 दिया हो, यदि उनमें एक संख्या 60 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है, सॉल्व करना है,
और अगर सॉल्व हो जाता है तो आपको आंसर मेरे बताए हुए आंसर से मिलाना है। तो आंसर है बी 75 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है 10, 12, 16, 20 दिया है आपको, पी एवं 26 दिया है, का औसत 17 हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 18। क्वेश्चन नंबर 36 है, इसके अंदर दिया है तीन संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में हो, अनुपात में दिए ये संख्याएं, और उनके घनों का योग 4500 हो तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे आपको सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो इसका आंसर है, सही आंसर आएगा 5। क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं, दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 हो, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा हो, छोटे विद्यार्थी की आयु क्या होगी। आपको छोटे विद्यार्थी की आयु बतानी है इसके अंदर। तो राइट ऑप्शन इसका है जो है 10 वर्ष। 10 वर्ष इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि 25/2 का x% 150 है तो x का मान क्या होगा। आपको सॉल्व करना है, मिलाना है आंसर मेरे बताए हुए से, और अगर समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आपको पूछना है। राइट ऑप्शन है 1200, बी ऑप्शन सही आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसी वस्तु को 651 में बेचने पर 7% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 700 रुपये। जिनका 700 है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि चावल का मूल्य 20% कम हो जाए तो कोई व्यक्ति 100 रुपये में 24 ग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। चावल का घटा मूल्य क्या होगा। तो आपको चावल का घटा मूल्य इसमें ज्ञात करना है। अगर आप सही है तो आपका आंसर है जो आएगा 10 रुपये। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है, ब्याज की वार्षिक दर है वो ज्ञात करनी है आपको यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो होगा 8%। तो 42 नंबर क्वेश्चन है, कुछ पुरुष किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि 8 पुरुष और होते। अगर 8 पुरुष और होते तो इस काम को समाप्त करने में मात्र 10 दिन कम लगते। शुरुआत में पुरुष कितने थे। तो शुरुआत में पुरुषों की संख्या आपको यहाँ पे ज्ञात करनी है। अगर आप सही है तो आपका जो आंसर है वो आएगा 40। क्वेश्चन नंबर 43 है, 7, 20, 59, 176 का अगला पद यहाँ पे आपको पूछा है, रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। तो सॉल्व करने पर आपका जो आंसर है, सही आंसर आएगा 527। क्वेश्चन नंबर 44 है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। मछली है जो जैसे जल से संबंधित है, मछली जल से संबंधित है तो वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित होगी, आपको यहाँ पे बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर आएगा आकाश। 45 नंबर क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे कुछ सीरीज दी है, VDX, EW, CWB, Q। इसके अंदर आपको अगली जो सीरीज है, जो भी लॉजिक है यहाँ पे लगा हुआ है, इसके साथ आपको इसके साथ लॉजिक लगाकर आंसर निकालना है। अगर आप आंसर निकालेंगे तो आपका जो सही आंसर है वो आएगा DYJ। क्वेश्चन नंबर 46 है, V बराबर आपको 44 दिया है और FAT बराबर 54 दिया है, तो LATE लेट को कैसे लिखेंगे। तो इसमें कुछ लॉजिक लगा के ये संख्या आई है, इसमें लॉजिक लगा के ये संख्या आई है, तो इसमें लॉजिक लगा के क्या संख्या आएगी, क्या आंसर आएगा। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 76। सॉरी यहाँ पे गलत है, 176 नहीं, ओनली आंसर आएगा 76। क्वेश्चन नंबर 47 47 नंबर है, यहाँ पे आपने को विषम छांटना है जो सबसे अलग है, किसी ना किसी तरह से सबसे अलग है। तो सॉल्व करने पर आपका जो आंसर है वो आएगा 31, 28। 31, 28 यहाँ पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है A/B बराबर 1/2 है तो 2A-5B/5A+3B का मान क्या होगा। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर है, जो सही आंसर आएगा वो आएगा C ऑप्शन, -8/11 आपका सही आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है, स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा कि संख्या 451 गुणा, ये स्टार है यहाँ पे, 451 स्टार 603 संख्या ए से पूरी तरह विभाजित हो जाए। यहाँ पे मतलब एक ऐसी संख्या आएगी जिसके आने पर वो ए से
विभाजित हो जाएगी, पूरी विभाजित हो जाएगी। तो न्यूनतम मान क्या होगा, आपको इन संख्याओं में से बताना है कि वो न्यूनतम मान क्या होगा। तो अगर आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को तो आपका आंसर आएगा 8। क्वेश्चन नंबर 50 है और लास्ट क्वेश्चन है इस सैम्पल पेपर का, इस प्रैक्टिस पेपर का। तो क्वेश्चन में पूछा है वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 20, 36 एवं 48 से भाग दिए जाने पर हर बार 3 शेष रहे। मतलब वो ऐसी संख्या का ज्ञात करना है हमें, उस संख्या को ढूंढना है जो कि इनसे भाग दिए जाने पर हर बार शेष 3 बचे। तो वो संख्या आएगी 723। वो संख्या कौन सी है? 723। तो अगर आपको ये सैम्पल पेपर, ये प्रैक्टिस पेपर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को, बेस्ट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फिजिकल और रिटर्न्स की तैयारी के रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है। और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। ऐसी वीडियो इन्फॉर्मेटिव के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स गाइस।